स्वागत है आप सभी का मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये वीडियो और इस वीडियो का लिंक आपको न्यूज़ मीडिया मंच के पोस्ट सेक्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों, अगले 3 दिनों के दौरान यानी 12 अगस्त से लेकर 12, 13 और 14 अगस्त के दौरान भारत भर में मौसम कैसा रहेगा, इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। मॉनसून सिस्टम तो डेवलप होने जा रहा है, लेकिन विडंबना ये है कि मॉनसून सिस्टम के डेवलप होने के बावजूद तमाम राज्यों पर मॉनसून की बेरुखी लगातार जारी रहेगी। अगस्त का महीना अपेक्षाकृत कमज़ोर महीना जा रहा है, अब तक बीता है। और अभी जो दिखाई पड़ रहा है कि 13 अगस्त को जब सिस्टम बनेगा तो 13 से लेकर लगभग 20 अगस्त तक इसका प्रभाव रहेगा, पहले पूरब में, फिर मध्य में, फिर पश्चिम में, राजस्थान और गुजरात तक। लेकिन इसके बावजूद कई राज्यों पर बरसात में कमी बनी हुई है और कमी रहेगी, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी ज़िले शामिल हैं और कुछ दक्षिणी, कुछ पश्चिमी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र शामिल हैं। फिलहाल अगर मैं बारिश की बात करूं तो पैन इंडिया बारिश सामान्य पर आ गई है। अब ज़ीरो अंतर रह गया, ना तो ज़्यादा ना कम। और जिस तरह की स्थिति है उससे ऐसा लग रहा है आज और कल में बरसात कम ही होगी। 8.5 मिलीमीटर के आसपास बारिश एक दिन में 24 घंटों में होनी चाहिए, इस समय तब सामान्य होगी, लेकिन उससे कम बरसात हो रही है, जिसकी वजह से आंकड़ा घटते हुए जो 5% था जुलाई एंड होने पर, समाप्त होने पर, वो अब सामान्य पर आ गया है। और जुलाई में एक बार 15% अधिक हो गई थी बारिश पूरे देश भर में, लेकिन अब वो घट रहा है और घट के 1-2% कम भी हो सकता है, 1% कम हो सकता है। लेकिन जब रिवाइव होगा तो उस दौरान बढ़ेगी बारिश और ये मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के क्षेत्रों में, गुजरात के भागों में बरसात के आंकड़े बढ़ेंगे। वेस्ट एमपी में बारिश के आंकड़े बढ़ेंगे, जहाँ पर कुछ कमी दिखाई देनी शुरू हो गई है। इंदौर में 40%, आगर मालवा में 27 और 27 शाजापुर में हुई है कम। खरगोन में 25% कम बरसात, खंडवा में 27 और बुरहानपुर में 30। साथ ही साथ इधर महाराष्ट्र में जलगांव में 28% कम है, अमरावती में 31% कम है, वाशिम में 21% की कमी है बरसात में, हिंगोली में, मराठवाड़ा समेत तमाम जगहों पर बरसात में कमी है। 42% कम बरसात गिर सोमनाथ में हुई है। इसके अलावा उत्तर भारत के पहाड़ों पर बरसात आप देख रहे हैं कम हुई है, जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर के अलावा हिमाचल में, लाहौल स्पीति में 67% की कमी है। ये बहुत सरप्राइजिंग है। कपूरथला में 73, जो पंजाब का रीजन है, यहाँ पर 73% कम बरसात हुई है। शामली में 66 उत्तर प्रदेश में, और गौतम बुद्ध नगर में 73% कम बारिश हुई। बिहार में लगभग सभी जगहों पर बरसात में कमी है। दक्षिणी कुछ एक ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर बरसात सामान्य के आसपास या सामान्य से बेहतर हुई है। तो और पूर्वोत्तर में भी आप देख रहे हैं कमी है। दक्षिण भारत के भागों में भी बारिश कम हुई है। यहाँ पर 2% कम बरसात है सामान्य से पूरे साउथ पेनिनसुलर रीजन पर। मध्य भारत के भागों में मात्र 4% सरप्लस बारिश रह गई है, उत्तर भारत के भागों में मात्र 15% और पूर्वोत्तर में कमी है। तो ये स्थिति अभी भारत में बरसात की है। और अगर हम अगले 3 दिनों की स्थिति देखें तो जब तक ये सिस्टम डेवलप होगा और मानसून ट्रफ नीचे आएगी, तब तक अभी हिमालय के तराई वाले रीजन पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक बरसात होने की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। इंटेंसिटी भारी बारिश की हो सकती है उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में, और मेघालय तथा असम और अरुणाचल के पूर्वी हिस्सों में। बाकी पश्चिमी हिस्सों में पूर्वी अरुणाचल, पूर्वी असम और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन भागों में लाइट टू मॉडरेट रेन यानी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। दक्षिणी बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश के खासतौर पर प्रयागराज, वाराणसी और आसपास के रीजन का जो हिस्सा है, यहाँ पर भी मौसम बदल रहा है, सक्रिय हो रहा है, बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं कुछ जगहों पर, लेकिन वाइड स्प्रेड अच्छी बारिश नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के तराई वाले और मध्य क्षेत्रों पर तेज़ बारिश होने की संभावना या अच्छी बारिश होने की संभावना है, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पर कुशीनगर, देवरिया से लेकर बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर से लेकर पूरा बुंदेलखंड का दक्षिणी हिस्सा और बरेली तक मध्य क्षेत्र का जो हिस्सा है, यहाँ पर अच्छी बरसात होगी। इसी तरह से मध्य प्रदेश में पूर्वी रीजन में व्यापक बरसात होने की संभावना है, और पश्चिम में भोपाल और आसपास के कुछ हिस्सों में बरसात होगी। लेकिन पश्चिमी हिस्सों पर इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, इन सभी रीजन को अभी इंतजार करना पड़ेगा। इसी तरह से राजस्थान और गुजरात को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी बारिश की। इधर विदर्भ में बारिश हो सकती है, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में स्कैटर्ड लाइट रेन होगी और विदर्भ में अच्छी बरसात होगी, तेलंगाना में अच्छी बारिश होगी। आंध्र प्रदेश के तटों पर और तमिलनाडु के तटों पर भी बरसात की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना दोस्तों दिखाई पड़ रही है। और वजह यही सिस्टम है। ये सिस्टम जब
प्रॉपरली फॉर्म हो जाएगा तब तक मानसून ट्रफ धीरे धीरे नीचे आ चुकी होगी, और जब नीचे आ जाएगी तो बंगाल की खाड़ी से हवाएं ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, और ऊपर जब जाएंगी हवाएं तो ऊपर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिलहाल यहाँ पर बारिश होगी। इधर आंतरिक रीजन में तमाम जगहों पर, कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों में और उत्तरी तेलंगाना और इधर तटों पर, कर्नाटक के तटों और केरल के भागों में बरसात हो सकती है। महाराष्ट्र पर, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा का जो रीजन है, ये रीजन अभी ड्राई रहेगा और मुंबई से लेकर गोवा तक अच्छी बरसात होने की संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और कल की बात करते हैं 13 अगस्त की, जिस दिन ये सिस्टम बनने जा रहा है। तो ये सिस्टम जब बनेगा तो उस दौरान बारिश तटों पर अच्छी खासी बढ़ सकती है, और ख़ासतौर पर अभी देखिए ये सिस्टम लगभग यहाँ पर बनेगा, लेकिन बारिश बढ़ रही है दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के भागों पर। एडजॉइनिंग आंध्र प्रदेश का जो तटवर्ती उत्तरी रीजन है, जो अंदर का हिस्सा है, तेलंगाना है, विदर्भ, इन सभी भागों पर, और छत्तीसगढ़ ओडिशा के भागों में बारिश बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में बारिश बढ़ेगी। और साथ में अब देखिए, जो जिस हवा का जिक्र मैं कर रहा था कि जब ये सिस्टम बनेगा तो मानसून ट्रफ नीचे आएगी, तो आनी शुरू हो चुकी है 13 अगस्त को, और पूर्वी क्षेत्रों से हवाएं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचने लगी हैं। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के उत्तरी रीजन में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में लाइट टू मॉडरेट रेन, इधर हिमाचल और जम्मू कश्मीर, लद्दाख के कुछ भागों में बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में ना तो आज बहुत चांस है ना कल चांसेस हैं, लेकिन नमी आनी शुरू हो रही है। तो आज भी कुछ बादल ज़रूर बनेंगे पंजाब के पूर्वी, हरियाणा के पूर्वी रीजन में और दिल्ली पर, लेकिन बारिश की उम्मीद बहुत कम है। पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान तथा गुजरात और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, इन भागों पर छिटपुट बादल बनेंगे, और कहीं पर हो सकता है कि थोड़े समय के लिए लाइट रेन, बूंदाबांदी देखने को मिल जाए। ज़्यादा उम्मीद मत करिए इन भागों में। गर्मी से बचकर रहिए, उमस से बचकर रहिए, पानी पीते रहिए, क्योंकि ये गर्मी जो है स्वेटिंग स्वेटिंग का कारण बनती है। पसीना इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आता है, जो शरीर में हमारे पानी है उसको निकालने का कारण बनती है। तो पानी पीते रहिए, अदरवाइज स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता। विदर्भ में बारिश अच्छी होगी, और कोंकण, गोवा में, साथ ही साथ सूरत में बरसात शुरू हो जाएगी। सूरत, वलसाड़, नवसारी में, मुंबई से लेकर इधर कोचीन और त्रिवेंद्रम तक बरसात होने की संभावना केरल के तटों और कर्नाटक के तटों पर रहेगी। बाकी कर्नाटक के आंतरिक रीजन, केरल के आंतरिक हिस्सों, तमिलनाडु और रायलसीमा रीजन में चांसेस बारिश की ज़्यादा नहीं है, लेकिन आंध्र प्रदेश के तटों पर बरसात अच्छी होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। और बात करते हैं 14 अगस्त की। 14 अगस्त को संभावना ये है कि ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वोत्तर भारत, इन सभी भागों पर बादल और हवा तेज़ हो जाएगी। बादल काफ़ी आने लगेंगे और हवा की रफ्तार भी इन भागों में बढ़ जाएगी, और इसके चलते यहाँ पर कुछ जगहों पर बादल अच्छे फॉर्म हो सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ जगहों पर जहाँ पर उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही है वहाँ पर बारिश हो जाए। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटीय क्षेत्रों, तेलंगाना, महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा, इधर मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों, खासतौर पर पूर्वी और मध्य क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब, हरियाणा के पूर्वी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बरसात की शुरुआत हो सकती है। राजस्थान के अधिकांश भागों पर शुष्क मौसम के बीच में, गुजरात के अधिकांश भागों पर शुष्क मौसम के बीच में कुछ बादल पहुंचने शुरू हो सकते हैं, और नीचे की तरफ दक्षिण भारत में तटों को छोड़कर आंतरिक इलाकों में सिर्फ कर्नाटक और तेलंगाना में थोड़ी बहुत संभावना है। बाकी तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, यहाँ पर ज़्यादा चांसेस नहीं है। पश्चिमी घाट पर बारिश ज़रूर केरल तक लगातार जारी रहेगी। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारी ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मौसम के अपडेट से आप लगातार जुड़े रहें और लोगों को भी अवेयर करते रहें। और साथ में फेसबुक पेज मौसम तक को भी फॉलो कर सकते हैं। सभी साथियों का, सभी किसान मित्रों का ये वीडियो देखने के लिए दिल से आभार, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखना ना भूलें। धन्यवाद।